इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ यानी विधि के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, लोक सूचना अधिकारी कौन होता है? लोक प्राधिकारी द्वारा सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में नियुक्त ऐसा व्यक्ति जिसे सूचना देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, लोक सूचना अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, लगान से आप क्या समझते हैं? भूमि के उपयोग के बदले नकद या जींस उपज अथवा अंशतः नकद और अंशतः जींस में देय हो उसे लगान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में संपत्ति से क्या आशय है? ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो जंगम, स्थावर, पैतृक या स्वयं अर्जित हो, मूर्त अमूर्त हो, जिस संपत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित हो उसे संपत्ति कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है? हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ता के साथ की गई धोखेबाजी को फिशिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोचर भूमि से क्या तात्पर्य है? ऐसी भूमि जो गांव में पशुचारण के काम आती हो और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार गोचर भूमि के रूप में सुरक्षित रखी गई हो उसे गोचर भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगान का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? लगान का निर्धारण मंडियों की प्रचलित कीमत तथा मुद्रा वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। लगान संबंधी मामलों का निर्णय लगान दर अधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता लेके आना, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध के क्या कारण है? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। पहला, साइबर अपराध से संबंधित शिकायत प्रणाली का अभाव है। दूसरा, डिजिटल जागरूकता का अभाव है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा से क्या तात्पर्य है? मानव द्वारा सृजित ऐसी रचनाएं और आविष्कार जिनका भौतिक स्वरूप न हो परंतु उनका उपयोग व्यावसायिक तौर पर संभव हो, उदाहरण के लिए ट्रेडमार्क। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पीड़ित से क्या आशय है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2A में पीड़ित से ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नादारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू घटना रिपोर्ट क्या है? ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर विहित प्रारूप में तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2000 के उद्देश्य क्या है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों का निवारण करना, उन महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा करना जो कार्यस्थल पर यौन अपराधों का शिकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दत्तक ग्रहण को परिभाषित कीजिए। अडॉप्शन, दत्तक ग्रहण से एक ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामंट के अनुसार कब्जा क्या है? सामंट के अनुसार कब्जा व्यक्ति या वस्तु के बीच का संबंध है और मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर आधिपत्य होना अति आवश्यक है। विधि के क्या लक्षण है? विधि की अनभिज्ञता अक्षम्य होती है। विधि के नियमों की अवहेलना दोषी व्यक्ति को दंड का भागीदार बनाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 क्या है? इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के भूमि क्रय विक्रय स्थानांतरण पर अंकुश लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A क्या है? अधिनियम की धारा 90A कृषि भूमि के गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग के कतिपय प्रावधानों का वर्णन करती है। विशाखा गाइडलाइन या दिशा निर्देश क्या है? विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कामकाजी महिलाओं के अधिकारी के संरक्षण एवं उत्पीड़न से रक्षा संबंधी दिशा निर्देश है। अगला क्वेश्चन है, खातेदार अभिधारी कौन होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 55 के प्रारंभ से पूर्व भूमि का ग्रहण करने के लिए अधिकृत है वह खातेदार अभिधारी है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की परिभाषा। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार माता पिता में माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, नाना नानी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्याण से क्या अभिप्राय है? कल्याण से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आहार, स्वास्थ्य देखरेख, आमोद प्रमोद केंद्रों की व्यवस्था करना शामिल होता है। आरटीआई एक्ट 2005 के संदर्भ में सूचना क्या है? किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, संदेश, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, विचार, सलाह, दस्तावेज इत्यादि जो लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में हो वह सूचना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा क्या है? प्रतिवादी द्वारा साझा गृहस्थी में रहने वाली महिला के विरुद्ध किया गया कृत्य आचरण जो आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक पीड़ा का कारक हो घरेलू हिंसा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु के संदर्भ में प्राप्त किए गए वास्तविक व निरंतर अधिकारों का समूह स्वामित्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अपकृत्य क्या है? परिवादी द्वारा किया गया कोई कृत्य, आचरण या भूल जिससे वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है अपकृत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारी। राज्य सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यक्ति के संरक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी संरक्षण अधिकारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आईटी एक्ट 2000 क्या है? सूचना तकनीक कानून 2017
17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसमें 13 अध्यायों में विभक्त कुल 94 धाराएं हैं। 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। 5 फरवरी 2009 को फिर से संशोधित किया गया, जिसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। अगला क्वेश्चन है सलामी अटैक क्या है? साइबर अपराधों का एक प्रकार जिसमें बैंक खाता धारक के खातों में से इतनी कम राशि अनधिकृत रूप से काटी जाती है कि वह नजरअंदाज होती रहे, उसे सलामी अटैक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 में नियोक्ता के क्या कर्तव्य हैं? धारा 19 के अनुसार नियोक्ता के कर्तव्यों में आईसीसी का गठन करना, पोस्ट पॉलिसी बनाना, कर्मचारियों में जागरूकता लाना, कर्मचारियों को चेतावनी देना, यौन उत्पीड़न की शिकायत करने में उस महिला की शिकायत पर महिला सहायता करना आदि सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है सामंड द्वारा दी गई स्वामित्व की परिभाषा समझाइए। सामंड के द्वारा स्वामित्व व्यक्ति और व्यक्ति में निहित अधिकारों के बीच का संबंध है। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 में क्या क्या संशोधन किए गए थे? बाल श्रम अधिनियम को अब 2 भागों में बांटा गया है। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है। बालक के कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि किशोर खतरनाक को छोड़कर अन्य कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में रिश्तेदार से क्या आशय है? धारा 2G के अनुसार रिश्तेदार से अभिप्राय किसी संतान रहित वरिष्ठ नागरिक के ऐसे कानूनी उत्तराधिकारी हैं जो मोनीर नहीं है और उनके कब्जे में वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति है, या वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु के बाद जिन्हें संपत्ति प्राप्त होने वाली है वे रिश्तेदार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना हेतु आवेदन करने में कौन सी बाधाएं हैं? जागरूकता का अभाव है, आवेदन फीस रहित नहीं है, लिखित आवेदन करना अनिवार्य है, सूचना के लिए भी धनराशि मांगी जा सकती है।